अगर आप लोगों को भी अच्छे से स्किन प्रेप करना नहीं आता है तो आज मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप कैसे करते हैं, ताकि मेकअप एकदम बेस जो हम लगाएंगे वो एकदम स्मूथ और बहुत अच्छे से लग जाए, अपनी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाए, कोई ड्राइनेस ना आए, कोई पैचीपन ना आए। तो आज मैं बताती हूँ आपको यही स्टेप बाय स्टेप, तो देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ टोनर। तो ये 2 in 1 है, ये टोनर का भी काम करता है और ये मिस्ट का भी काम कर सकता है। अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप ये लगा सकते हो, और ये टोनर का भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये मैं लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा मैं इस पर से लगा देती हूँ। तो ये दोनों का ही वर्क करता है। तो इसको अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप इसको भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको लगाने के बाद थोड़ा सा होल्ड करना है और देन मॉइस्चराइज़र। तो देन मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाओगे तो आपका बेस नहीं अच्छे से लगेगा, बेस में बहुत प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं लगा रही हूँ। ड्राई स्किन, मेरी थोड़ी ड्राई स्किन है, तो मैं उस हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा ही मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी ताकि मेरा बेस अच्छे से लॉक हो जाए। तो मेरे को जितनी नीड है मैं उतना मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। आपको जितना लगाना है आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉइस्चराइज़र भी ऐसे नहीं कि बस उठा के लगा, मॉइस्चराइज़र लगाने के भी तरीके होते हैं, तो वो आप इस वीडियो में मेरे को देख के अपने घर पे ट्राई कर सकते हो लगाने का। तो ये मॉइस्चराइज़र ओनली मैं पहले ऐसे कर करके ड्रैप करूँगी ताकि जो मेरे जो ओपन पोर्स है ना उनमें अच्छे से ये फिल हो जाए। मेरे इतने हालांकि ओपन पोर्स है नहीं, बट अगर मेरे ओपन पोर्स होंगे तो अच्छे से ये कवर कर लेगा मॉइस्चराइज़र। तो इसको ना अच्छे से हर एक जगह पे अप्लाई करना है आपको। लोग बाग क्या करते हैं, आइज़ पे नहीं लगाते हैं, बट आइज़ पे भी लगाना चाहिए क्योंकि हम आइज़ पे भी तो मेकअप करते हैं। आइज़ का भी तो लुक हमें एकदम स्मूथ दिखाना पड़ता है, तो आइज़ पे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये लगा लेती हूँ अच्छे से। तो ये ना अब बस इतना ही लगा के इसे छोड़ देना है। तो ये हमें अच्छे से रफ नहीं करना है। बहुत से लोग क्या होते हैं ऐसे करके रफ 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 करेंगे, ऐसे रफ करेंगे, एकदम इसे फेशियल सा बना देंगे, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए। तो ये हो चुका है हमारा अच्छे से सेट, मॉइस्चराइज़र अच्छे से बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो आज ना मैं एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि आज हम विदाउट प्राइमर के अपना विदाउट प्राइमर का बेस तुम्हारा टिक ही नहीं सकता। तो आज हम विदाउट प्राइमर के बेस करेंगे और इसका मैं आपको बताऊंगी कि इसका रिव्यू कैसा है, इसका रिजल्ट कैसा है। प्राइमर के हम ये मेकअप करना सही होगा गलत होगा। अगर आपको इस बारे में कुछ भी चाहिए कि विदाउट प्राइमर बेस हमारा टिकता है कि नहीं टिकता है, तो बने रहना इसी वीडियो में और देखना एंड तक कि रिजल्ट इसका क्या आता है। तो ये अब हम लगा नहीं रहे हैं, तो अब हम सीधा अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। तो कंसीलर सीधा हम अपने बेस पे जो हमारे कहीं कहीं डार्क निशान हैं हम उनको अच्छे से इसी से हाइड करेंगे। आज हम विदाउट प्राइमर बेस अपना कर रहे हैं, तो देखना क्या रिजल्ट आता है इसका, क्या नहीं आता है। क्योंकि मैं अभी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, क्या ये चीज़ वीडियो में जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो सही है कि नहीं है। तो यहाँ मैं अच्छे से ये कर देती हूँ। जहाँ मेरे निशान है ना ये ब्लैक ब्लैक सिर्फ वहीं करना है। तो जहाँ ये मेरे निशान थे और मेरे को ये थोड़ा थोड़ा मेरे डार्क सर्कल हो गए, ये हाइड करने हैं, तो आप लोग इसी तरीके से कर सकते हो। ये वाला अप्लाई करेंगे क्योंकि आज स्मूथ रखना, तो भी मेकअप नहीं करना, बहुत ही लाइट वेट मेकअप रखना है। तो जितना आपको नीड है आप उतना लगा सकते हो। तो फोरहेड पे ना आपको कम ही रखना है, फोरहेड पे आपको कम ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे को जितना चाहिए मैं उतना रख सकती हूँ। इसकी कवरेज देखो, भाई साहब ये मैंने कुछ ज़्यादा ही लगा लिया मुझे लगता है। मैं तो कम बोल रही थी ना, बट ये कुछ ज़्यादा ही लग गया इसकी कवरेज। मेरे से ये ना गलती से कुछ ज़्यादा ही लग गया है, बट कोई नहीं, मैं इसे कम भी कर सकती हूँ। आना चाहिए आपको, सीखना चाहिए कि कोई चीज़ अगर ज़्यादा लग जाए तो उसे कम भी किया जा सकता है। वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, बट कोई नहीं। ये देखिए कितना अच्छे से एकदम ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ये अफोर्डेबल है और आप इसे लुक कर सकते हो बहुत अच्छे से। ये आपकी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाता है, ये मैट फिनिश देता है, ये मैट फिनिश देता है आपके लुक को। तो आप लोग देख सकते हो इस फाउंडेशन का कवरेज, गाइस सीरियसली इस फाउंडेशन का कवरेज बहुत ही अच्छा है और अफोर्डेबल इतना है ना कि हर कोई इस फाउंडेशन को बाय कर सकता है और बहुत ही अच्छा कवरेज है ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे को कमेंट करना। गाइस सीरियसली देखो कवरेज देखो इसका एकदम। मैं आपको अगर इसको रैंकिंग करना दूँ, मैं 10 में से 8 इसको बिल्कुल रैंकिंग दूंगी भाई साहब। सी कवरेज देखो इसकी, दूर से भी देखो आप लोग,
अब मैं इसे कर देती हूँ पाउडर से लॉक, ताकि ये हमारा अच्छे से लॉक हो जाए। तो आप पहले भी लॉक कर सकते हो और आप बाद में भी लॉक कर सकते हो। मैं पहले भी इसे लॉक कर देती हूँ हल्का हल्का, ताकि बेस में कोई क्रैकपन नहीं आ जाए। तो आप लोग बाद में भी इसे लॉक कर सकते हो। तो इसे अच्छे से आपको लॉक कर देना है। तो लॉक करने के बाद आप भी देख सकते हो कोई केकी, कोई पैची, कोई मतलब कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं आया है। यहाँ लेती हूँ कंटूर। तो आप अपने फेस के हिसाब से, मेरे को अपना थोड़ा मेरा मोटा फेस है ना, तो इसलिए मेरे को पतला फेस करने के लिए कंटूर लगाना। अगर आपको पतले फेस को अगर मोटा दिखाना है, अगर वो कंटूर की आपको टेक्निक सीखनी है, तो मेरे को कमेंट कर सकते हो आप लोग। तो मैं इतना ही कंटूर लगाऊंगी ये नीचे की तरफ, और इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड कर दूंगी। तो ये मोटे फेस के लिए कंटूर है, ये पतले फेस पे नहीं करोगे आप लोग। अगर पतले फेस पे कंटूर करोगे ना, तो ये और ही पतला लगेगा। सी रिजल्ट, इसे देखिए और इसे देखिए, फर्क दिखाना। और ऐसे ही इस फेस पे कर देंगे। तो ये लगा दिया मैंने कंटूर, और ये ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है आप लोगों को। और बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। अगर आप ज़्यादा टाइट हाथ से करोगे तो नीचे का बेस वो हट जाएगा। तो आपको सिर्फ बहुत ही लाइट हाथ से आपको ये डैप डैप करना है। तो ये देखिए, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लगाते हैं ब्लशर। तो अगर आपको जानना है कि मैं ब्लशर किस कंपनी का यूज़ कर रही हूँ, कौन सा यूज़ कर रही हूँ, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना के लेके आऊँगी। तो जहाँ जितना आपको ब्लश पसंद है आप उतना लगा सकते हो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ क्रीम ब्लशर। तो यहाँ पर मैंने क्रीम ब्लशर ले लिया है, और मैं इसे भी हल्के हाथ से ही आपको डैप डैप करके ही आपको अप्लाई करना है। अगर आप वही आप टाइट हाथ से करोगे ना, तो वो चीज़ ब्लेंड तो होगी नहीं, बट जो हमारा नीचे का जो बेस है ना, वो हमारा हट जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि आपको ये ब्लशर है ना, आपको बहुत ही लाइट हाथ से ब्लेंड करना है, और बहुत ही लाइट वेट आपको यूज़ करना है। ये ऐसे रगड़ना नहीं है आपको, तो याद रखना। और आपको वहीं जहाँ जितना ब्लशर आपको मैंने लगाया था ना, आपको सिर्फ वही लगाना, ज़्यादा फैलाना नहीं है। ज़्यादा फैलाओगे ना तो पूरे फेस पे ब्लश लग जाएगा, और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको उतना ही लगाना है, ठीक। ये देखिए, यहाँ तक आपको मेकअप समझ में आया मेरा। तो अपने दोस्तों के पास भेजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो से सीखिए आप कि अपना घर पर ही मेकअप कर सको, कहीं जाने की नीड ना हो। तो यहाँ ये हो चुका मेरा कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप, अगर आपको जानना है कि मैंने कौन सा अपने फेस पर बेस अप्लाई किया है, फाउंडेशन अप्लाई किया है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगी। और वो जो फाउंडेशन मैंने जो यूज़ किया है, वो इतना अफोर्डेबल है ना, कि हर कोई बाय कर सकता है। और उसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। सी उसका रिजल्ट आप खुद देख सकते हो। इतना ही स्मूथ और इतना फुल कवरेज है ना, इतना फुल कवरेज कि आपको सिर्फ 2 पंप लेना है। 2 पंप से ही आपका पूरा फेस, पूरी नेक आपकी कवर हो जाएगी। तो आपको अगर वो फाउंडेशन चाहिए तो मेरे को एक बार कमेंट करके बोलो, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के लेके आऊँगी। तो ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो अब इसके बाद मैं एक बार इसे कर देती हूँ लॉक, क्योंकि इसे लॉक नहीं करूँगी मैं तो थोड़ा सा मेरे में दिक्कत आ जाएगी इसमें। तो इसे मैं दोबारा से कर देती हूँ लॉक पाउडर से। तो अब मैं जो पाउडर यूज़ करूँगी ना, वो थोड़ा यूनिक है, और वो है मार्स का। भाई रिजल्ट इसका A1 रिजल्ट है इसका। और आपको ये नहीं है कि ज़्यादा लेने की नीड नहीं, आपको ज़्यादा लेना ही नहीं है। ये बहुत ही कम कवरेज में आपका पूरा करके देगा। तो पहले हाथ पे आपको रफ करना है, रफ करके फिर आपको अप्लाई करना है। और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, बहुत ही अच्छा। तो हल्का हल्का, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, मैं बहुत ही हल्का हल्का लगाऊंगी, क्योंकि मैं ज़्यादा लगाऊंगी और इसकी कवरेज बहुत हैवी कवरेज है इसकी, तो ये मेरे फेस को ज़्यादा वाइट कर देगा। तो इसलिए मेरे को हल्का हल्का ही लगाना है इसको। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मेरे को बताना, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। या इसके ऊपर आपको स्पेशल एक वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूँगी। तो ये मैंने कर लिया अपना बेस लॉक बहुत ही अच्छे से। इतना अच्छे से बेस लॉक हुआ है ना मेरा, बहुत ही अच्छे से।
और नेक्स्ट अब लेते हैं पाउडर कंटूर। हल्का हल्का करते हैं पाउडर कंटूर ताकि एकदम फ्रेश दिखे अपना फेस। और लगाते हैं पाउडर ब्लश दोबारा से। तो आपको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है पाउडर ब्लश। तो यहाँ पे मैं हल्का सा कंटूर कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, बहुत ही लाइट करूँगी क्योंकि मेरी नोज़ की शेप वैसे भी बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंटूर यूज़ किया है। सी अगर आपको भी नहीं आता कि अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आई मेकअप कैसे करें या साड़ी पे आई मेकअप कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो आप देखिए और ड्रेस पर आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि कैसा मेकअप करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए कि आज मैं इस साड़ी के हिसाब से आई मेकअप कैसे कर सकती हूँ ताकि आप भी आसानी से कर सकें। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ एकदम लाइट वेट ये वाला अपने आइज़ के लिए। तो यहाँ देखते रहिए आप लोग। तो यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी आईब्रो को एनहेंस कर रही हूँ, ऊपर लगा रही हूँ पाउडर। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साड़ियों पे कैसा मेकअप होता है, आई मेकअप समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो खासकर उनके लिए है। तो ये आपके कन्फ्यूज़न को आज बिल्कुल ही क्लियर कर देगा। आपको ये करने के बाद किसी भी कन्फ्यूज़न का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप ये एकदम बारीकी से देख सकते हैं। जी, मैं साथ ही साथ करती आ रही हूँ दोनों आइज़ पर। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से कर सकते हो। जी, तो ये हमने ले लिया। अब हम थोड़ा सा इसे डार्क कलर लेते हैं। ये डार्क कलर लिया हमने, डस्ट आउट किया। डस्ट आउट करके अपना थोड़ा सा नीचे लाइन वाली से हल्का सा उससे नीचे लेंगे हम ये वाला कलर और अच्छे से ब्लेंडिंग। जितनी अच्छी आप लोगों की ब्लेंडिंग होगी ना उतना ही आई मेकअप एकदम स्मूथ होगा आपका। सी सेम डस्ट आउट और अप्लाई। जी, ये देखिए सिर्फ इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये कर दिया आपने। अब इसे थोड़ा सा हम डार्क कलर लेंगे। तो अब हम लेते हैं ये वाला कलर, ये वाला कलर लेते हैं और करते हैं डस्ट आउट। और अच्छे से देखना क्लियर, सिर्फ हमें इधर अप्लाई करना है। ओनली इधर अप्लाई करना है। ऐसे ही ये वाला। सी अब इसको हम कर देंगे अच्छे से ब्लेंड। तो ये कर दिया हमने अच्छे से ब्लेंड। अब हम लेते हैं थोड़ा सा डार्क कलर। तो डार्क इसमें से हम ले रहे हैं ये वाला कलर। ठीक, थोड़ा सा डार्क लेंगे। ये ले लिया, डस्ट आउट और सिर्फ कॉर्नर पे लगाना है ओनली। तो यहाँ मैंने हाथ से कर लिया है। तो आप लोग ऐसे ही इसे से ऐसे ही ये कर देना है।
ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे में ना साड़ी में थोड़ा सा गोल्डन सा वर्क है ना, तो उसका भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो आपको ये आउट कॉर्नर अच्छे से कर लेना है, ब्लेंडिंग अच्छे से हो गई है ब्लेंडिंग। तो ये हो चुका हमारा आई मेकअप कंप्लीट। अब इस पे लगाते हैं गोल्डन कलर का सिमर। तो ये ले लिया मैंने गोल्डन कलर का सिमर, सिर्फ हम लेंगे इधर मिडिल में, ये ले लिया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा पिगमेंटेड ग्लिटर लेते हैं, जो अपनी ड्रेस के हिसाब से वो हम लगा देंगे। तो ये लेते हैं हम ये वाली पैलेट में से, तो हम ये लगा देते हैं, अपने सिर्फ मिडिल पे लगानी है। तो ये हमने अपने ड्रेस के हिसाब से ही हमने ले लिया है। आप फिंगर से लगाना चाहते हो आप फिंगर से लगा सकते हो, आप ब्रश लगाना चाहते हो आप ब्रश से लगा सकते हो, आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप वहाँ से वैसे ही लगा सकते हो। तो ये लगा दिया हमने, ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो ये हो चुका। तो यहाँ पे हम गोल्डन कलर का लगाएंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे और फिंगर्स की मदद से कर देंगे। बस इतना ही करेंगे, बस सेम इस पे अप्लाई करेंगे। सेम हमने इस पे अप्लाई कर लिया है ऐसे ही। आपके पे लूज़ ग्लिटर है आप लूज़ ग्लिटर भी लगा सकते हो, आप पे पेंसिल वाले आप पेंसिल वाले भी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन से अप्लाई करने हैं, वो भी अच्छे से होती है। अपनी आईब्रो फिलिंग करती हूँ, इससे आप करोगे तो थोड़ा जल्दी भी होगा और जितना प्रोडक्ट आपको अगर चाहिए आपका उतना ही लगेगा। मैं इसी से करती हूँ ज़्यादातर, मैं फ्लैटी ब्रश से बहुत कम करती हूँ, वो मेरे को इससे थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है तो इसलिए मैं इससे करती हूँ। ये देखिए सी डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट दिख रहा है ना, देखिए। तो मैं ज़्यादातर इसी से ही करती हूँ, लेना है आपको डस्ट आउट और सी। तो अब मैं कर रही हूँ विंग क्रिएट, और जिस किसी को भी अगर विंग लगाना नहीं आता है तो ये वीडियो मेरी आप देखो, और इसमें मैं लगाती हूँ विंग। तो आप देखना मैं किस तरीके से विंग लगा रही हूँ, और आगे से भी और पीछे से भी। तो आप बने रहिए इस वीडियो में और देखिए सही और इजी टेक्निक। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ली है, सिर्फ मेरे को यहाँ पे हल्का सा ये करना है, सिर्फ ये हल्का सा करना है, दोनों तरफ कर लेते हैं इसी। इधर भी कर लिया और मैंने इधर भी कर लिया। अब तो मैं क्या करना है, सिर्फ पीछे पीछे एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेम इसमें भी करनी है आपको। पीछे एक लाइन ड्रॉ करनी है, आप लंबी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कितनी लंबी लेनी है। अब आपको क्या करना है, पूरा यहाँ से नहीं लगाना है, सिर्फ हाफ क्रिएट करना है। से सिर्फ हाफ क्रिएट किया मैंने। अब यहाँ से मैं, मेरे को जितना भी मोटा लेना है मैं उतना मैं यहाँ से कर लूँगी। आप और भी मोटा ले सकते हो इसे, वो आपकी चॉइस है।
बस। तो ये हो गया हमारा विंग। तो आप लोगों को ये मेरा विंग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत ही आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है ऐसी। ऐसे ही हम इस पर अप्लाई कर लेंगे, जैसे हमने इस पर किया है ऐसे ही इस पर अप्लाई कर लेंगे हम। आप इतना पतला भी लगा सकते हो, बट मेरे को मोटा चाहिए तो मैं मोटा लाइनर लगाऊंगी। यहाँ से भी आपको करना है आगे से। देखिए यहाँ से हल्का सा और मोटा करेंगे। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए और खुद ही वो आ जाएगी। सिर्फ प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। तो आप लोग मुझे बताएं इसमें डिफरेंट क्या है, मैं वो आपको सही करके दूंगी। मेरे को तो नहीं लगता इसमें कुछ डिफरेंट है, हल्का सा है पीछे। तो यहाँ पे मैंने ये नीचे भी फिल कर लिया है, पर ये आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अभी आप इसे ऐसे ही छोड़ दो तो ये आपको, ये इसकी जो खाली जगह है वो आपको अंदर ड्रॉ करनी है। तो इसमें और इसमें फ़र्क देखिए कितना फ़र्क है। तो इसे ना अच्छे से स्मर्च कर देना है। अगर आप स्मर्च नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये आपको अच्छे से स्मर्च करना है। देन इसमें अप्लाई कर देना है आपको काजल। आप जो काजल लगाते हो, आप इसमें वाइट भी लगा सकते हो, आप ब्लैक भी लगा सकते हो। वाइट मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, तो मैं हल्का हल्का ब्लैक ही लगा दूँगी। तो मैंने यहाँ पे हल्का हल्का ब्लैक काजल अप्लाई कर दिया है सी। अब यहाँ पे बारी है आईलैशेस की। सो मैं यहाँ पे आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ ऐसा टच करके आपको रखना है और बस प्रेस कर देना लग गए इसे, और आपको कुछ नहीं करना। तो ये आपके, तो यहाँ पे मैंने दोनों लेंस अपने अप्लाई कर लिए हैं इसे। तो आपको मेरा आई लुक कैसा लगा, और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मेरा आई लुक अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। अब स्टार्ट करने नहीं आता कि लिपस्टिक नहीं है तो कैसे क्रिएट करें, तो आज मैं आपको यही सिखाने वाली हूँ। तो आप पहले ये लीजिए डार्क कलर का। तो यहाँ मैंने लिया सुज़ ब्यूटी का गोल्ड मैट लिप लाइनर। तो यहाँ पे मैं अपने लिप को ड्रॉ करूँगी। तो आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है अपने होठों से। सी कुछ ऐसे करना है आपको, और ऐसे करने के बाद आपके पीछे की जो साइड है ना, पीछे की ये साइड, इस साइड से आपको ब्लेंडिंग करनी है। तो इस साइड से आपको ब्लेंडिंग करनी है और अच्छे से करनी है, और अंदर की तरफ ब्लेंडिंग करनी है। कंसीलर एंड देन
ऐसे। तो अब ग्लू, तो इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, आपको बताते हैं। इसकी ये है मेरी लाइट डार्क कलर की लिपस्टिक, ये ली। अब सिर्फ हमें एक डॉट रखना है बस, ओनली बस, अब कुछ नहीं करना, सिंपल। तो ये कॉम्बो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अब ये बिंदी तो हम यही लगे रहने देंगे, अब ये लग रही है तो ऐसा ब्रश लेना, फ्लफी ब्रश दिख रहा है ना आपको, जैसे ऐसा ब्रश लेना है आपको, तो जो आपका अप्लाई। तो मैं स्प्रे नहीं लगाऊंगी, सेटिंग स्प्रे, क्योंकि मेरे को ये रिमूव करना है। मैंने सिर्फ ये आप लोगों के लिए ही लेके आई थी वीडियो, तो मेरे को ओनली रिमूव करना है, तो इसलिए अगर आप इसे अगर मैं कहीं बाहर जाती इसे लगा के, तो मैं सेटिंग स्प्रे जरूर लगाती। तो आपको सिर्फ मेन जगह पे हाईलाइट करना है। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट पसंद है। अगर मैं जा रही होती कहीं तो मैं इस पर लगाती, बट सिर्फ मैं अभी ये लगा देती हूँ। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? दिखता नहीं है ये लाइट की वजह से। ये है फिक्सिंग सेटिंग स्प्रे। तो आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लगा आप कमेंट में बताना। ये हो गया मेरा फाइनल लुक कंप्लीट। थोड़ी सी लिपस्टिक में मैच हो रही होगी, अलग हो रही होगी, बट कोई बात नहीं, ये भी एक नया सी आपने सीख लियो। प्लस क्या है, जो मेरे होठों की शेप है ना, मैंने उससे थोड़ा आउट ही लिया है, तो वो ये चीज़ ऐसे अजीब लगेगी, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ सेम जैसे हमारे होठ होते हैं हम वही क्रिएट कर देते हैं। लेकिन जो कोई भी चीज़, नई चीज़ हमें जब करनी होती है तो हम अच्छा और बुरा नहीं देखते, हम कर देते हैं। तो इसी है मेरा नया लुक। अगर आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया हो और ऐसी ही वीडियो के लिए, और अगर आपको कोई भी किसी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मैं उसी चीज़ की वीडियो लाऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो से ओके, बाय, टेक केयर।